हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आज हम एक्स लुकअप कवर करेंगे एंड जो एक्स लुकअप है वो सिर्फ एक्सेल 365 में वर्क करता है या फिर आप ऑनलाइन एक्सेल यूज़ कर सकते हो। तो आज हम ये ऑनलाइन एक्सेल में देखेंगे एंड इस ये जो फॉर्मूला है ये आपका वी लुकअप को रिप्लेस कर देता है। ये आपका इंडेक्स एंड मैच का जो कॉम्बिनेशन है उसको रिप्लेस कर देता है। सो और एच लुकअप को भी रिप्लेस कर देता है। सो हम ये सारे पॉइंट आज देखेंगे और इसके नंबर ऑफ यूज़ देखेंगे कि हम कैसे-कैसे इस फॉर्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। सो हम अपना स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल एक्स लुकअप से, नॉर्मल एक्स लुकअप फॉर्मूला से, ओके? सो ये हमारे पास डेटा है, जो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे नेम दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैथ सबसे आगे है, देन साइंस एंड हिंदी इधर है। तो आपको पता है वी लुकअप में हम मैथ का अगर रिजल्ट निकालना हो तो हम वी लुकअप नहीं कर सकते, बट इंडेक्स से हो जाता है ये चीज़। और ये चीज़ हम एक्स लुकअप से भी रिजल्ट ला सकते हैं। तो हम देखते हैं पहले पहले हम एक्स लुकअप का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। एक्स लुकअप सो हमें सर्च की पूछ रहा है कि सर्च की क्या है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको मतलब आपको जल्दी ढंग से समझ में आए और इजी और अंडरस्टैंडिंग में, तो मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया कि ये हमारा सर्च फील्ड है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और कॉमा गया। देन लुकअप रेंज का है, हमें ये नंबर कहाँ पे देखना है, तो हमें ये नंबर इस सीरीज में देखना है और मैं F4 कर देता हूँ ताकि ये फिक्स हो जाए। ओके, हमें इस रेंज में देखना है। देन रिजल्ट रेंज क्या है, हमारा रिजल्ट कहाँ से आना चाहिए, तो हमारा जो रिजल्ट है एक्चुअली यहाँ पे साइंस है, बट मैं यहाँ पे मैथ ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि ये रिवर्स में काम करता है। तो हमारा रिजल्ट जो रेंज है ये है, तो इसको भी मैंने फिक्स कर दिया। लास्ट में आपको यहाँ पे एन करना होता है। एन करेंगे मतलब यहाँ पे लिखना होता है कि अगर मान लीजिए हमारा जो डेटा है वो नहीं मिले तो हमें क्या चाहिए, तो हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं नॉट फाउंड। ओके, ये कर देते हैं नॉट फाउंड एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट 55। हमने ये मैथ के लिए किया था, तो ये हमारा मैथ का रिजल्ट है 55। तो जैसा आपको पता है कि हमने यहाँ पे सर्च फील्ड का यूज़ किया है, स्टूडेंट आईडी, एंड जो हमारा रिजल्ट है वो मैथ के कॉलम से आएगा। तो यहाँ पे 55 आ गया हमारा। ओके, सो हम देखते हैं हमारा क्या है, स्टूडेंट आईडी 11919। सो ये रहा एंड जो हमारा रिजल्ट है 55। सो ये आपको पता चलेगा कि ये ऐसे मतलब लुकअप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपको इंडेक्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे यहाँ पे डबल एक्स लुकअप का यूज़, और हम यहाँ पे 2 सर्च क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। जैसे आपको याद होगा कि हमने इंडेक्स एंड मैच का कॉम्बिनेशन यूज़ किया था लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे एक्स लुकअप यूज़ करेंगे 2 डेटा के बेस में। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट आईडी चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, आपका रिजल्ट चेंज होगा, और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट भी चेंज करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे दोनों ही सर्च फील्ड है, हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, बट इस वाले केस में आप सिर्फ नंबर ही चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 23 करूँ तो हमारा रिजल्ट सिर्फ यही आएगा। आप अगर मैथ चेंज करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैंने कुछ वो नंबर डाल दिया जो यहाँ पे नहीं है, तो नॉट फाउंड। तो आप समझ गए यहाँ पे। तो अब हम इसमें 2 सर्च क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, तो आप उसको देखते हैं, आप उसको देखिए एंड समझिए। आपको किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, एंड हो सकेगा तो मैं अपने अगले वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूँगा, या फिर अगर कुछ और डिटेल बनाने की वीडियो ज़रूरत पड़ी तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा उस चीज़ के लिए। ओके, सो हमारा सर्च की यहाँ पे क्या है, हमारा सर्च की है स्टूडेंट आईडी। तो हमने बोला ओके, देन हमने लुकअप रेंज मतलब हमारा सर्च की हो गया। अब लुकअप रेंज क्या होगा हमारा, हमारा लुकअप रेंज है ये नंबर, इसको मैंने फिक्स कर दिया। देन मूव। अब पूछा रिजल्ट रेंज क्या है, तो यहाँ पे हम एक ना न्यू एक्स लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने न्यू एक्स लुकअप का फॉर्मूला यूज किया एंड देन हमारा यहाँ पे है कि सर्च की क्या है यहाँ पे, तो सर्च की हमारा हो गया ये, एंड जस्ट अ सेकंड, सर्च की नहीं, सर्च की पूछा है, तो जस्ट अ सेकंड, हमारा सर्च की पूछा है इसे, तो सर्च की हमारा होगा ये सब्जेक्ट।
ये हमारा सर्च की है। ये हमें मिलेगा कहाँ पे? लुकअप रेंज क्या है? तो हमारा लुकअप रेंज है ये, जो मैंने अभी सेलेक्ट किया है, एंड इसको मैं F4 कर देता हूँ। तो मतलब अगर आप सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। लास्ट हमारा रिजल्ट रेंज क्या है? तो हमारा जो रिजल्ट है वो इस सेलेक्टेड फील्ड के अंदर है। ये पूरा है, ये रिजल्ट फील्ड है जो मैंने अभी सेलेक्ट किया। अब इसको मैं फिक्स कर दूंगा। लास्ट मिसिंग, अगर मान लीजिए वो डेटा हमें नहीं मिला तो हम चाहेंगे कि नॉट फाउंड शो करे। देन अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसको दोबारा यूज़ करने वाला हूँ। ओके, मैंने इसको क्लोज किया, देन कॉमा, देन अगेन नॉट फाउंड। क्योंकि आपको याद है कि यहाँ पे दो एक्स लुकअप फॉर्मूला हमने लगाया है। एक नॉट फाउंड जो सबसे अंदर है, अगर मान लीजिए आप सब्जेक्ट हिंदी की जगह यहाँ पे संस्कृत कर देते हैं या एसएसटी कर देते हैं, मतलब कोई सब्जेक्ट कर देते हैं जो हमारे यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हमारा क्या रह जाएगा? नॉट फाउंड। या हम यहाँ पे लिख देते सब्जेक्ट नॉट फाउंड। ओके, सब्जेक्ट नॉट फाउंड। बट यहाँ पे अगर ये हुआ तो रोल नंबर नॉट फाउंड, रोल नंबर नॉट फाउंड। ओके, हमने यहाँ पे 95 आ गया, तो मतलब हिंदी के सब्जेक्ट में अगर हम देखें 912 में हमारा 95 है। अगर मैं इसको 25 कर दूं तो रोल नंबर नॉट फाउंड। ओके, सो अगर मैं इसको 23 कर देता हूँ तो हमारा मिल जाएगा 80 है हिंदी में, 80 नंबर। ओके, अब मैं सब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ मैथ। ओके, तो मैंने मैथ किया तो हमारा रिजल्ट आ गया 75। बट अगर मैंने यहाँ पे एसएसटी कर दिया, सोशल साइंस कर दिया, तो हमारा एन आ गया, जो कि हमारा आर्ग्यूमेंट था सब्जेक्ट नॉट फाउंड। ओके, यहाँ पे ये आना चाहिए, बट मतलब इसमें ऑनलाइन में होता है थोड़ा एरर, तो वो इशू है। बट आप देख रहे हैं ऐसा है, वो हो जाएगा। एन आएगा तो यहाँ पे नॉट फाउंड आना चाहिए। एंड चलिए अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो आपको पता चलिए कि यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया दो होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे साइंस लिख दूँ, अगर मान लीजिए मुझे नेम जानना है कि रोल नंबर का बंदे का नेम क्या है, तो मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, देन हमारा यहाँ पे नेम आ जाएगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं रिवर्स लुकअप। जो हमारा लुकअप होता है ना, वो हमेशा अप से डाउन होता है। जो हम भी जब भी कुछ सर्च करते हैं ना, तो हमारा अप से डाउन होता है। तो ये रोल नंबर है ना, यहाँ पे मैंने दो बार लिखा हुआ, ये आपको देगा सेकंड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे। रोल नंबर सेम, स्टूडेंट आईडी सेम है यहाँ पे। ओके, सो अगर यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा 56 आएगा। पर अगर हम -1 लिखेंगे तो वो हमारा लास्ट में आएगा यहाँ पे 913। ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पे, एंड रिजल्ट की जगह मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ ताकि ना आपको नेम पता चल जाए। ओके, हम यहाँ पे डबल एक्स लुकअप यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल हम एक अभी मैच लुकअप रेंज का हम लुकअप मोड देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम वो डिस्कस करते हैं। ओके, हम चाहे तो डबल एक्स लुकअप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो एक्स लुकअप, ओके, सर्च की क्या है हमारा रोल नंबर। ओके, देन हमने इसको फिक्स किया, एंड हमने इसको कवर किया, इसको फिक्स कर दिया हमने। हमने रोल नंबर को, स्टूडेंट आईडी को कॉपी कर लिया, एंड देन हमारा रिजल्ट रेंज होगा नेम। ओके, तो हमने नेम को किया, इसको भी फिक्स कर देते हैं F4। देन हमारा अगर मान लीजिए नहीं मिला तो हम लिख देते हैं NA। ओके, देन मैच मोड। ओके, मैच मोड यहाँ पे आपका, सॉरी, जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर यहाँ पे, जैसे मैच मोड का मैं बता रहा था कि मैच मोड या सर्च मोड कैसे, सर्च मोड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे मैंने आपको बताया, अब देखते हैं कैसे इसका रिजल्ट आता है। तो एक्स लुकअप, ओके, सर्च की हमारा यहाँ पे ये रोल नंबर है, देन हमने इसको स्टूडेंट आईडी सेलेक्ट किया,
फिक्स, देन हमारा जो रिजल्ट रेंज है, जहाँ से रिजल्ट हमें चाहिए वो नेम है, तो हमने इसको सर्च किया एंड F4 कर दिया। देन हमने यहाँ पे देन हमने यहाँ पे मिसिंग वैल्यू जो आएगा उसके लिए हमने NA लिख दिया, ओके। एंड यहाँ पे जो मैच मोड है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसको अभी हम यहाँ पे 0 कर दो, या नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ पे ये होगा, एक सेकेंड, 0, ओके। एंड जो जो सर्च मोड है, तो अभी हमने 1 करते हैं, तो 1 जो करेंगे ना, ये अप से डाउन सर्च करेगा, ओके। और यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रवि आएगा, देखा आपने, यहाँ से अप से डाउन सर्च किया, यहाँ पे दो नंबर रोल नंबर सेम है, बट इसने लास्ट को ना पिक करके इसने फर्स्ट को पिक किया है, ओके। बट इसी फॉर्मूला में अगर हम इसको -1 कर दें, ओके, तो आप हमारा जो रिजल्ट आएगा रॉकी, जो हमारा लास्ट है। तो हमने अभी सर्च मोड डिस्कस किया है, ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हम मैच मोड डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हमने 0 लिखा था, ओके। स्टेटस देखते हैं कैसे क्या यूज होता है। सो फर्स्ट हम एक्स लुकअप यूज करते हैं। तो ये आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि मोर देन और इक्वल टू के सिनेरियो में यूज होता है -1, ओके। मोर देन एंड इक्वल टू, अगर रिजल्ट 0 से लेके 39 के बीच में रहा, ओके, तो फेल रहेगा। अगर 40 या 69 के बीच में रहा तो पास रहेगा। तो मोर देन या इक्वलिटी, अगर 40 या उससे ऊपर रहा तो पास, समझ रहे हैं बात को। तो ऐसे ये यूज होगा इस वाले, इसके लिए हमें मैच मोड में सेलेक्ट करना होता है सुटेबल ऑप्शन। सो लेट्स सी सर्च की क्राइटेरिया क्या है हमारा, तो हमारा सर्च क्राइटेरिया है ये रोल नंबर, ये मार्क्स, ओके। लुकअप रेंज क्या है हमारा, लुकअप रेंज है ये, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ ताकि ये मूव ना हो जब हम फॉर्मूला को ड्रॉप डाउन करें। हमारा रिजल्ट रेंज क्या है, रिजल्ट रेंज भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंड जब मिसिंग वैल्यू कोई आए तो यहाँ पे होना चाहिए एन ए, हम उसको देखना चाहेंगे क्या रीज़न है उसका ना मिलने का। मैच मोड, हमारे ना अगर मोर देन और इक्वल टू का केस है, जैसे 0 से 40 ऐसा वाला केस है, तो हमें ऐसा ना -1 यूज करना चाहिए। और ये जनरली हम -1 ही यूज करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में -1 यूज करते हैं, ओके। सो ये हमने कर दिया, देन हमने 1 सेलेक्ट कर दिया एंड हमने जैसे 1 किया हमने ऊपर से नीचे सर्च करा, इसलिए हमने किया बस, एंड एंटर। तो हमारा परफेक्ट आ गया, ओके। सो परफेक्ट क्यों आया, जो हमारा रिजल्ट है 110 है, ओके। एंड यहाँ पे जो अगर देखा जाए परफेक्ट किसके लिए होगा, 100 या उससे ऊपर वालों के लिए। अब यहाँ पे एक बंदा फेल है, उसका रिजल्ट कितना है 39, मतलब वो 40 नहीं ला पाया, इसलिए वो पास नहीं हुआ, फेल हो गया जो रैंक जो है। एंड यहाँ पे एक एक्सीलेंट बंदा है रॉकी, जो 95 लाया है, मतलब 90 या 90 से ऊपर जिसका जितना भी नंबर आएगा उसको क्या मिलेगा, एक्सीलेंट। तो इसलिए अगर हमें ये मोर देन और इक्वल टू का अगर ये स्लैब वाला केस रहा है, तो हमें यहाँ पे मैच मोड है वो -1 यूज करना है। और ये जो जैसे होता है ना अकाउंट्स पेबल में जो एजिंग रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसमें भी ये काम आता है कि अगर मान लीजिए कोई इनवॉइस है 0 से लेके 15 डेज के बीच में ड्यू हो रहा है, तो आ, मतलब 0 से कितने मतलब इनवॉइसेज है 0 से 15 डेज के बीच में वो ड्यू होने वाले हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम यूज करेंगे 1, ओके। 1 लेस देन और इक्वल टू का केस में होता है, ओके। सो सो अब इस केस में हम देखते हैं लेस देन इक्वल टू जब मैं बोलता हूँ तो इसमें बता रहा है, जैसे कि अगर किसी का एज 20 से कम है तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बट अगर उसका एज 30 है तो 5%, 40 है तो 7%, 60 है तो 22%, 70 है तो 80% डिस्काउंट, ओके। सो ये ये केस स्टडी है। अब हमारे पे यहाँ पे एज दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, एंड मैं यहाँ पे डिस्काउंट देखता हूँ किसको कितना मिलेगा, ओके। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ, अब यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल टू का केस है, अगर 70 से लेस है, 70, अगर 70 है या उससे ऊपर है तो उससे 80% पर 70, 69 और 50 69 से लेके
61 के बीच में रहेगा तो उसको मिलेगा 22% डिस्काउंट। ओके, तो लेस देन इक्वल टू केस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर पहले 70 था, 60 था, बट फर्स्ट वाले केस में 0 से 40 था। ओके, सो अब यहाँ पे हम अपना एक्स लुकअप फॉर्मूला यूज करते हैं। सर्च की हमारा यहाँ पे एज है। ओके, तो मैंने एज सेलेक्ट किया, हमारा लुकअप रेंज है ये, यहाँ से ये एज मैंने इसको फिक्स कर दिया ताकि ये मूव ना हो। देन हमारे पास रिजल्ट रेंज है, रिजल्ट रेंज हमारा यहाँ से ये है, इसको भी मैंने फिक्स कर दिया। एंड जब हमें मैसेज कोई मिसिंग वैल्यू ना मिले तो मैंने उसको NA कर दिया। एंड लास्ट में जो हमारा मैच मोड है, यहाँ पे 1 रखा है मैंने। मोस्टली हम -1 यूज करते हैं, बट इस वाले केस में आपने जैसे नंबर देखा है, ये 70, 60, 40, 32 मतलब लेस हो रहा है, तो इसमें हम 1 यूज करेंगे। एंड लास्ट में हम इसको कर देंगे 1, तो 1 करो एंड ऐसे कर दो क्लोज। अब जैसा आप देख रहे हैं कि, या इसको मैं ना, एक सेकंड, इसको ना NA का जाएगा ना, फ्री कर देता हूँ। Got it? जो मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए क्या केस है, 36 एज। ओके, तो 36 वाले को कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? 30 तक तो 5% है, बट यहाँ से 31 भी हो गया तो 7% मिलेगा, तो इसका 36 है तो 7% मिलेगा। अब देखिए 70 तक वाले को कितना मिलना चाहिए? 80% मिलना चाहिए, बट यहाँ पे तो 78 है, मतलब इससे ज़्यादा है, तो उसको कितना मिलेगा? फ्री टिकट, कुछ नहीं है, फ्री। और रेंज ही नहीं है यहाँ पे, तो इसको फ्री हो। अब 65 है, 65 कहाँ पे है? 60 तक तो 22 था, पर अगर इससे एक भी बढ़ गया ना तो 80% मिलेगा भाई, तो यहाँ पे 80% डिस्काउंट मिल रहा है। अब हम वाइल्ड कार्ड मैच के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे मैच मोड का ही यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ कि हम यहाँ पे 2 यूज करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले केस में, जैसे लेस देन और इक्वल टू के केस में हम 1 यूज करेंगे, मोर देन इक्वल टू के केस में -1 यूज करेंगे। तो आप ये भी मतलब आप नोट बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट बना सकते हैं। ओके, सो अब हम वाइल्ड कार्ड वाले को डिस्कस करते हैं। जैसे वाइल्ड कार्ड आप समझिए, यहाँ पे ना 2 डिजिट दिया हुआ है, R और I। R I के बीच में कौन कौन सा नाम आ रहा है? रवि, रानी। बट हम ऊपर से अगर जैसे अप से डाउन सर्च करेंगे तो हमारा रवि आएगा, पर डाउन से अप करेंगे तो रानी आएगा। ओके, सो अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं एक्स लुकअप वाइल्ड कार्ड वाले केस। तो सर्च क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे ये है, एंड हमारा लुकअप रेंज है F4, रिजल्ट रेंज है हमारा एज, इसको भी मैंने F4 कर दिया। एंड मिसिंग वैल्यू आएगा तो हमारा NA होगा। मैच मोड इस केस में हम 2 लेंगे। ओके, 2 मैच मोड है, 1 हमारा वो एंड में ऊपर से नीचे का वो केस कर रहे हैं, तो वैसा आएगा। 25 कर दिया, सब आ गया। अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक NA आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पे है ही नहीं, T से कोई नाम स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो ये आ रहा है। अब यहाँ पे 25 है ना, तो अब हम एक काम करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। ओके, देखते हैं, Ctrl Z, और हम यहाँ पे कुछ देखेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 78 आ गया, क्यों आया? रानी का बताया था ना वो आ रहा है, तो ये हुआ। अब हमने वाइल्ड कार्ड मैच का भी डिस्कस करेंगे। सो अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम यहाँ पे हॉरिजेंटल जो एच लुकअप होता है उसको हम डिस्कस करेंगे एक्स लुकअप के केस में। ओके, सो हमारे पास नेम और एज दिया हुआ है, अब हमें रोहित का एज चाहिए, सिंपल हम करते हैं एक्स लुकअप। सर्च क्राइटेरिया हमारा पे रोहित हो जाएगा, एंड हम सर्च फील्ड हमारा ये हो गया। अब रिजल्ट हमारा यहाँ से आ जाएगा एज फील्ड से, एंड मिसिंग वैल्यू है तो भाई NA चाहिए हमें। ओके, एंड क्लोज द ब्रैकेट। हमें यहाँ पे मैच मोड नहीं सेलेक्ट कर रहे क्योंकि ये मतलब हमें क्या कहते हैं, मोर देन इक्वल टू का केस नहीं है, लेस देन इक्वल टू का केस नहीं है, वाइल्ड कार्ड का केस नहीं है, तो मैच मोड तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे। और लास्ट में हम यहाँ पे सर्च मोड भी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि अप से डाउन मतलब नॉर्मल देखना चाहते हैं, लेफ्ट टू राइट देखना चाहते हैं, सिंपल। ओके, एंटर किया, हमारा ये जाएगा 45, रोहित का 45। ओके, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम जो नेम दिया हुआ है उसको चेंज करता हूँ, मैं रवि करता हूँ, तो हमारा एज होगा 25। सो ये केस है एच लुकअप का। सो लास्ट में रिवीजन के लिए मैं कवर कर लेता हूँ क्या क्या हमने डिस्कस किया। एक नॉर्मल हमने एक्स लुकअप का फॉर्मूला यूज डिस्कस किया,
उसके बाद हमने डबल एक्स लुकअप का यूज़ डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि स्टूडेंट आईडी चेंज करेंगे या नेम चेंज करेंगे तो ये जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद हमने रिवर्स लुकअप यूज़ किया था एंड नॉर्मल लुकअप एंड रिवर्स लुकअप यूज़ किया था। अगर आप 1 यूज़ करेंगे तो अप टू डाउन सर्च करेगा, अगर -1 यूज़ करेंगे तो डाउन टू अप सर्च करेगा। तो ये हमने डिस्कस किया था। अगर सर्च मोड के बारे में मैंने बात किया, अब हमने मैच मोड का डिस्कस किया। मैच मोड में अगर आप -1 यूज़ करेंगे तो मोर दैन इक्वल टू के केस में -1 यूज़ कर सकते हैं। और जनरली हम ज़्यादा यही यूज़ करते हैं हर केसेज़ में। एंड उसके बाद लेस देन और इक्वल टू के केस में हम 1 यूज़ करते हैं एंड वाइल्ड कार्ड के लिए हमें मैच मोड 2 यूज़ करना होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड हॉरिजॉन्टल के केस में मैंने आपको बताया कि हम कैसे एच एक्स लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप कमेंट कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको अपने वीडियो में इंक्लूड करूँ एंड इम्प्रूव करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।